कहानी है एंडी की, जो कि अपनी लाइफ में काफ़ी खुश होता है। एक्सरसाइज, पड़ोसियों के साथ मजाक और एक शानदार जॉब। हाँ, नहीं वो नहीं है, क्योंकि उसकी जॉब होती है टेलीविज़न स्टोर में, जहाँ पर उसके साथ काम करने वाले लोग लड़कियों के पीछे पागल होते हैं, और शुड आई से सेक्स के पीछे। लाइक डेविड, कार्ल, जे एंड इवन ये दद्दू भी। वो लोग वीकेंड का प्लान बनाते हैं जिसमें एंडी को बुलाने का सोचते हैं, क्योंकि एंडी अपने में ही रहता था। पर फिर भी वो लोग उसे बुलाते हैं एंड देन वो लोग पार्टी करते हैं, जहाँ पर दद्दू तो कुछ देर में निकल जाते हैं, लेकिन वो 4 लोग लास्ट में बचते हैं। और वो लोग बात करते हैं अपने साथ हुए सेक्स एक्सपीरियंस के बारे में। ऑफ कोर्स शराब पीकर और लोग क्या ही करेंगे, लेकिन जब एंडी की बारी आती है, हाँ उसने शराब नहीं पी थी, तो वो झूठ बोलने की कोशिश करता है और वो पकड़ा जाता है। उसकी बातों से उन लोग को पता चल जाता है कि उसने कभी भी अपनी 40 साल की उम्र में अभी तक सेक्स नहीं किया है। वो लोग थोड़ा मजाक उड़ाते हैं। एंडी सोचते हुए घर जाते हैं कि उससे बुरा और क्या ही होगा। वो लोग किसी को नहीं बताएंगे। एज एक्सपेक्टेड सब लोग नॉर्मल बिहेव करते हैं स्टार्टिंग में। बाद में उसकी एक्सपेक्टेशंस बिखर जाती है जब उसे पता चलता है कि सबको पता चल चुका है। लेकिन जब ज़्यादा प्रेशर आता है तो वो जॉब से भाग जाता है और एंटमैन आई मीन डेविड उसके पीछे भागता है। वो शॉप के पिछले हिस्से में जाता है जहाँ एंडी डेविड को बताता है कि उसकी लाइफ में सब कुछ है जो उसे चाहिए। वो कहता है कि वो औरतों की इज्जत करता है, इतनी इज्जत करता है कि वो उससे दूर रहता है। तभी पीछे के दरवाजे से कोई और एक बंदा आता है, जिसकी वजह से उनकी बात अधूरी रह जाती है और वो दोनों एक अलग जगह पर जा बैठते हैं। एंडी अपनी स्टोरी बताने की कोशिश करता है कि उसे लगता है कि ये सब उसकी ज़िंदगी में काफ़ी पीछे छूट गया है और अभी वो इसके लिए काफ़ी लेट हो गया है। लेकिन डेविड भाई साहब अपनी स्टोरी बीच में घुसेड़ देते हैं और बताते हैं कि एंडी सेक्स को छोड़कर अपनी लाइफ में एक बेहतरीन चीज़ को मिस कर रहा है, और वो उससे उससे पूछता है कि क्या तुम उसके बिना ही मरने वाले हो? इसके अलावा तुम प्यार को छोड़ रहे हो, जो कि ज़िंदगी का एक खूबसूरत एहसास है। मैं तुम्हें आज इनवाइट कर रहा हूँ शाम को। जब वो घर पर जा रहा है तो हर एक चीज़ उसे याद दिलवाती है कि जब भी उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है, तब तब उसने अपनी बैंड बजवाई है। और वो लोग शाम को, जहाँ पर ऑलरेडी बाकी लोग होते हैं, हालांकि एंडी ने मना किया था औरतों से दूर रहने का, पर फिर भी जे और डेविड उसको फोर्स करते हैं एक लड़की के पीछे जाने का। एंड सरप्राइज, वो लड़की स्लैश निक्की को इम्प्रेस कर लेता है और उसको उसके कार में घर ले जाती है। बट अगेन सरप्राइज, निक्की का ब्रेकअप हुआ रहता है और उसने काफ़ी ज़्यादा शराब पी हुई थी। सो उसकी यहाँ भी बैंड बज जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो इनवाइट करती है एंडी को, बट एंडी मना कर देता है। अगली सुबह एंडी बाकी लोगों के साथ मिलता है और अपनी आप बीती बताता है, जिस पर वो सब लोग काफ़ी हंसते हैं। वो लोग स्टोर के अंदर वापस जाते हैं, जहाँ एंडी की एज की एक लेडी उन्हें दिखती है, जिसका नाम होता है ट्रिश। यप, TRISH। एंडी उसकी हेल्प करता है शांति से, एंड हमें हमारी स्टोरी की हीरोइन मिल जाती है, क्योंकि ट्रिश को एंडी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। सेम गोज़ फॉर द एंडी। एंड वो उसको अपना नंबर देती है और बताती है कि उनके स्टोर के थोड़ी दूर पर ही उसकी शॉप है, और इसी के चलते एंडी एंड ग्रुप पार्टी करते हैं। दिस टाइम ही एक्चुअली ड्रिंक्स, टेक ड्रग्स एंड पीज इन पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। नेक्स्ट मॉर्निंग वो कॉल करता है, एंड जैसे ही ट्रिश कॉल उठाती है और एंडी फ़ोन रख देता, वो ट्रिश को शाम को फिर से कॉल करता है, बट इस बार भी वो अपने आप को सेल्समैन बोलता है और वो गाली सुनता है। एंड देन डेविड आता है, जो उसको बॉक्स ऑफ पॉर्न देके जाता है। वो देखता है कि एंडी के पास खिलौने हैं जो उसने खुद बनाए थे, प्लस वीडियो गेम चेयर। हाँ, काश मेरे पास भी होती। वो वो उसे उन बॉक्सेस को अनबॉक्स करने को बोलता है, लेकिन वो मना कर देता है। एंड लेटर नाइट वो बॉक्सेस को अनबॉक्स करता है, आई मीन पॉर्न देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो एंड में एक कॉमेडी शो देखकर ही सो जाता है। अगली सुबह वो लोग उसे एक नई जगह पर लेके जाते हैं। इन शॉर्ट, दे ट्राई एवरी सिंगल थिंग टू हेल्प हिम, बट एंडी इन चीज़ों से काफ़ी परेशान हो चुका था। इन सब चीज़ों से परेशान होकर लास्ट में वो डिसाइड करता है कि वो ट्रिश से बात करेगा। एंड फाइनली वो उधर पहुंचता है, उससे बात करता है फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, एंड वो उसे हाय हेलो बोलकर वहाँ से निकल जाता है। एंड देन वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है, एंड बूम, वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है और वो मान भी जाती है। एंड वो लोग काफ़ी मज़े करते हैं, आई मीन घर पर, आई मीन करने की कोशिश करते हैं, पर ट्रिश की डॉटर उसी समय घर आ जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। एंड बूम, कांड। ऑब्वियसली ये बंदे से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और अगली सुबह जब एंडी जॉब पर जाता है,
तो वो थोड़ा परेशान होता है। तब पॉला द बॉस आती है और उस पर लाइन मारने की कोशिश करती है, और जब एंडी की ऑलरेडी बेंच बजी हुई थी सो वो और कांड में नहीं पड़ता। सॉरी पॉला। वो अपने दोस्तों को ये बात बताता है, ट्रिश वाली। देन वो एडवाइस करते हैं कि उसे ये बता देना चाहिए कि वो वर्जिन है, बट एंडी सोचता है कि व्हाट इफ़ शी इज़ गोना लाफ एट मी। वो प्रैक्टिस करता है उसे कन्फ्रंट करने की, एंड वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है ट्रिश को ये बताने के लिए कि वो वर्जिन है। पर इससे पहले वो बता ट्रिश उसे बताती है कि उसके 3 बच्चे हैं और वो उस रात के लिए सॉरी बोलती है। प्लस वो उसे बोलती है हमें एक दूसरे को जानने की कोशिश करनी चाहिए, फिजिकल साइड को होल्ड पर रखना चाहिए। एंडी को तो यही चाहिए था। एंड देन लेटर नाइट वो उसके 2 बच्चों को से उसको मिलवाती है। मिडल वन माला सार्केज़म टोन में बात करती है, पर वो उसकी छोटी बेटी को मैजिक ट्रिक से पटा लेता है। अगली सुबह पोला उसे प्रमोशन देती है। एंड देन Are you still a virgin? Oh, I don't really talk about my personal life. You're a virgin. Yes, I am. Yeah. The door's always open, so to speak. Great. Great. Thank you. I'm very discreet. But I'll haunt your dreams. Okay. एंडी की लाइफ परफेक्ट चल रही थी, विदाउट सेक्स ओनली, किस एंड किड्स। उसके हिसाब से वो अपनी ड्रीम ट्रिश को बताता है, जो कि अपनी खुद की शॉप खोलने का था। उन खिलौनों की जो उसने बनाए थे, वो उसकी हॉबी थी। उनको खोलता है एंड देन उन एक्शंस फिगर को ट्रिश की शॉप, जो कि ऑनलाइन सेल भी करती है, उसके थ्रू बेचता है। ट्रिश उसे याद दिलाती है कि उन्होंने बात की थी इस बारे में कि 20 डेट्स होने के बाद सेक्स करेंगे। आज वो दिन है। एंडी बोलता है कि ये नाइट को एक डेट की तरह काउंट नहीं कर सकते। मतलब अभी भी एंडी बैक ऑफ करता है, लेकिन वो जैसे ही किस करते हैं एंडी के बॉक्सेस नीचे गिर जाते हैं। एंडी इसलिए गुस्सा हो जाता है, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। एक्चुअली एंडी को बॉक्सेस की नहीं पड़ी थी, बट वो सेक्स से भाग रहा था। लेकिन ट्रिश को लग रहा था कि वो एंडी को शायद इम्प्रेस नहीं कर पा रही है, या वो उसे पसंद नहीं है। वो उससे पूछती है कि क्या वो इसलिए इसके साथ सेक्स नहीं कर रहा था क्योंकि उसके बच्चे हैं। एंडी बोलता है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम एक ग्रैंड माँ हो, जबकि मुझे प्रॉब्लम है कि हर बात सेक्स पर आकर ही क्यों रुकती है। एंडी वहाँ से निकल जाता है और वो सीधा क्लब में जाता है, जहाँ वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीता है और एक लड़की को पिक करता है, उसके घर पर जाता है। बट उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी कि उसको वहाँ से निकलना पड़ता है। एंड माला ट्रिश को समझाती है कि वो एंडी को पसंद करती है और उन दोनों को अपने झगड़ा सुलझा लेना चाहिए। ट्रिश एंडी के घर के लिए निकलती है। सिचुएशन टेंस होती है। एंडी घर पर जाता है, ट्रिश वहाँ पर होती है। सरप्राइज सरप्राइज, डेविड की कलेक्शन ट्रिश के हाथ लग जाती है। झगड़ा सुलझाने की जगह बढ़ जाता है। ट्रिश वहाँ से निकल जाती है, बट एंडी के साथ उसका चेस सीन होता है। लेकिन एंडी का ट्रिश की कार के सामने ही एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रिश उसके पास आती है, जो कि इतना भी सीरियस नहीं था। उधर ही उन दोनों की बात होती है। एंडी ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखता और उसे तुरंत बता देता है। Are you okay? I'm okay. No, I'm not okay. I'm a virgin. A what? I'm a virgin. I always have been. Oh, Andy. Is that what all this was about? I'm sorry. You're just a virgin, that's all? That's good. That's a good thing. और फिर उन दोनों की मैरिज हो जाती है, जिसका तुम सब नहीं, हम सब वेट कर रहे थे। वो मोमेंट आ जाता है। Okay, so moral of the story is sex is not a bad thing, but it's a choice whether you want to do it or not. It's all up to you. Involving yourself in other thing is not a bad option. Like Andy, he was happy with his life until he met his love. Okay, so that's it for today. Please subscribe for more updates. एक एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, सो कम से कम मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब और लाइक तो बनता है। एंड हाँ, कमेंट बिलो ऑन विच मूवी यू वांट एन एक्सप्लेनेशन एंड वांट टू सेव योर टाइम।